बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली आपका जो पेपर होता है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये जो आपका पेपर होता है, ये पेपर आपके बीए बीसी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका कंपलसरी का पेपर है और सभी कोर्सों में आपका कराया जाता है। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जैसे आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने जो है सेकंड सेमेस्टर, आपके जो है थर्ड सेमेस्टर, आपने फोर्थ सेमेस्टर में आपने एक पेपर दिया होगा कंपलसरी का, जो आपका पेपर कराया जाता है आपका को करिकुलर कोर्स के तहत। इसी प्रकार आपको जो है 5 सेमेस्टर में भी आपको पेपर देना पड़ेगा आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। इसकी क्लासें तो मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने कवर कर दी हैं। टोटल इसमें आपकी 4 ही यूनिट थी। मैंने जो है 4 यूनिट मैंने जो है कवर कर दी है। आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, या फिर आप मॉडल पेपर से ही तैयार करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे इसमें आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर उसमें जो है चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं और नीचे आपको बहुत सारे जो है पिछले साल के पेपर भी मिलेंगे जिसको मैंने सॉल्व किया है, जो कहीं ना कहीं आपको इस बार सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, चलेगा। वैसे तो आपके बीए बीएससी का भी मैंने जो है इस चैनल पर तैयारी कराता हूँ। ठीक है, आपके जो है मैंने सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपको कोई भी सीरीज कोई भी बुक आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो जो है अब बीए 5 सेमेस्टर में आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर आपको देना रहता है। ठीक है, आपके 5 सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देना रहता है सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, लेकिन आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है आपका एक ही पेपर होगा, इसकी दिक्कत ना लो आप। और जितने भी आपके हिंदी इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और जितने भी आपके पेपर रहते हैं, आपको जो है उसके 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर एक और आपको जो देना पड़ेगा आपको सेकंड पेपर। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से सभी जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यदि इस पेपर की बात करें तो पेपर आपका MGQVP का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पेपर आपका 2024 के एग्जाम का, ये 25 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा सभी विश्वविद्यालय का। चलेगा, टोटल इसमें जो आपके 85 क्वेश्चन दिए हुए इन्हीं को हम जो सॉल्व कर रहे हैं। टोटल आपके जो है इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया होगा, ईमेल जो है अनुप्रयोग में जो है पता पुस्तिका का जो है कार्य क्या, ये पता पुस्तिका जो होती है ये कार्य जो करती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या रहता है, अनुप्रयोगी में जो पता पुस्तिका क्या कार्य करती है ये आपको बताना है। तो ये जो कार्य करती है जो है संपर्क और जो है उसके ईमेल पते का जो है प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि यदि आपको जो है डिलीवर ना होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो आपके मोबाइल में या फिर आपके पीसी में तो कौन सी प्रॉब्लम है, यानी जो है जो प्राप्त होता है, जो संदेश आता है, ईमेल आता है, तो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, इससे आपको समस्या आ रही है। ठीक है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब दो हो सकता है। या तो आपका जो है जीमेल बॉक्स आपका फुल हो गया है। ठीक है, यानी जो मेल बॉक्स होता है या तो भर गया है, या फिर जो है ईमेल पता जो है गलत है। दो इसकी कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का दूसरा तीसरा एकदम सही, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि सर्च इंजन का जो है उद्देश्य क्या रहता है। तो यानी जो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सर्च इंजन, तो सर्च इंजन का यही उद्देश्य रहता है कि आप कोई भी जानकारी जो है गूगल पर सर्च करो, क्रोम ब्राउजर पर सर्च करो, तो उसके जो है जितने भी उसके संबंधित जो आंसर रहते हैं उनको ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत करना, यही तो इसका कार्य रहता है। यानी जो है वेब से जानकारी ढूंढना और उसको जो है पुनः प्राप्त करना, ठीक है, आपके सामने रखना, यही आपका जो है सर्च इंजन का कार्य रहता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा, कहने को तो इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिए कि वेब ब्राउजर में जो है डाउनलोड फोल्डर का जो है उद्देश्य क्या रहता है। तो इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है, कि इंटरनेट से जो है डाउनलोड की गई छवि या फिर कोई आप फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसको सेव करने का जो है कार्य करती है। ठीक, यही इसका जो है डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य रहता है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि सूचना प्रणाली का जो है प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका जो है कार्य क्या रहता है प्राइमरी आपके फंक्शंस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो ये क्वेश्चन का जो कार्य रहता है जानकारी जो है ये इस कह सकते हो संसाधित करने के लिए इसका कार्य रहता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि किस प्रकार की जो है सूचना प्रणाली जो है किसी संगठन में जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है समर्थन करती है। ठीक है, तो ये किस में करती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो करती है आपकी प्रबंधन सूचना प्रणाली में करती है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा MIS का। ठीक है, इसको हम इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है MIS का, एग्जाम में पूछ सकता है ये भी फुल फॉर्म भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, चलेगा।
इसमें कुछ आपके फुल फॉर्म भी दिए, जैसे कि आपका टीपीएस दिया हुआ है, एमआईएस आपका, जैसे कि मैंने बताया ही, आपका ईएस आपका दिया हुआ है, और आपका केएमएस। तो इन सभी के जो है फुल फॉर्म भी है, एक बार आपको देख लीजिएगा। हो सकता है ये जो है एक आधे फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। वैसे तो फुल फॉर्म वाले 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलते ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आप देखो कि जो है, हाँ, सूचना सुरक्षा की जो है का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। जो सूचना सुरक्षा रहती है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या रहती है, तो इसकी प्राथमिक जो लक्ष्य रहता है, गोपनीयता भी रहती है, ईमानदारी भी रहती है, उपलब्धता, ये सभी रहते हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि किसी संगठन में जो है जानकारी सुरक्षित रखना जो है क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, क्योंकि जो है आपका अनाधिकृत जो है पहुंच को रोकने के लिए भी, और जो है डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भी, और संवेदनशील जानकारी की जो है सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा का जो है मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य फोकस रहता है वो रहता है आपके जो है, कह सकते हो, आपके नेटवर्क को जो सुरक्षित करना रहता है, आपके डिवाइस को जो है सुरक्षित करना रहता है। ठीक है, डिवाइस या फिर आपके नेटवर्क को, तो इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा आपका इसमें का बी, यानी दूसरा, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि फिशिंग क्या है। तो फिशिंग की यदि हम बात कर ले, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया। तो फिशिंग की यदि हम बात करें, तो ये जो है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए ये व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रयास है, एक धोखा है। ठीक है, धोखा देने का एक प्रयास जो है, यही आपका कहलाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि आपका स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। जो आपका स्पैम जो ईमेल आता है, या फिर स्पैम की जो कॉलिंग आपकी आती है, तो इसकी जो है प्राथमिक विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता होती है, ये जो पहली बात तो ये जो स्पैम जो मेल होते हैं, ये अनचाहे होते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, अनचाहे में होते हैं, और जो है अक्सर थोक के में जो है भेजे जाते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका जानबूझकर जो है धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी जो सूचना होती है, इसको क्या कहते हैं। यानी जानबूझकर कोई धोखा देने के लिए कोई फैलाई गई जो झूठी अफवाह होती है, जो झूठी सूचना होती है, तो आपकी जो फेक न्यूज आपकी कहलाती है, फर्जी खबर जिसको हम कहते हैं, तो आपकी फेक न्यूज कहलाती है। इसमें का जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सही सामान्य साइबर सुरक्षा का खतरा है। सामान्य साइबर सुरक्षा का खतरा कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 13 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका फिशिंग आपका हो गया, मालवेयर, ये जो है ये सामान्य जो है साइबर सुरक्षा के खतरे हैं। तो मालवेयर जो है हमला, इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हाथ की उंगली जो है उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है पैर की उंगली, यानी हाथ की जो उंगली होती है संबंधित है हाथ से। ठीक है, तो पैर की जो है उंगली होती है पैर से संबंधित भैया, फुट से। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, यदि जो है 5 सेब की जो है कीमत $10 है, 5 सेब की जो है कीमत $10 है, तो 8 सेबों का जो है कीमत कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ गया है। तो पहली बात तो इन्होंने क्या कहा है कि 5 कोई सेब है जिनकी कीमत $10 है। चलो देख लीजिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से एक हिसाब से देखा जाए आपको करना क्या है, 5 सेबों का मूल्य इन्होंने जो है $10 बता दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, माना, चलेगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा किए ले रहे हैं, फिर आपको विस्तृत आपको समझ में आएगा। तो माना सेबों का जो है, हाँ, माना 5 सेबों की जो है कीमत जो है $10 है, तो माना जो है कह सकते हो, हाँ, तो सेबों की जो है कितनी की, तो आपके जो है इसमें कहना का जो है, तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी। आपको करना कुछ नहीं है, अगर जो है 5 सेब जो है $10 में मिल रहे हैं, तो सीधा फंडा आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि $2 का एक सेब मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 10 से इसका जो भाग दे देना है 5 से, तो इसका दोगे तो 2 आ जाएगा। कहने का मतलब जो है एक सेब जो है कितने का मिल रहा है भैया, तो कहोगे $2 का। एक सेब जो मिल रहा है कहोगे भैया $2 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है भैया, एक सेब खरीद रहे हो, एक सेब यदि आप खरीदोगे, यहाँ से लिखा भी है कि यदि 5 सेबों की कीमत $10 है, तो इसका कहने का मतलब यानी एक सेब $2 का पड़ रहा है, ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी $2 का पड़ रहा है एक सेब। तो हम क्या करेंगे, तो 8 सेबों का जो है मूल्य कितना होगा, तो पहले हम देखेंगे, हम सीधा इसी तरह आप कर लेंगे, एक्स का मान निकाला, माना एक्स जो है एक्स की कीमत कह सकते हो इसमें कि एक आप ऐसे आप भी समझ सकते हो कि माना जो है 5 सेबों की कीमत जो है $10 है, तो इस एक्स इक्वल टू हम निकाल लेंगे कि 10 इक्वल टू जो है इसमें का 5 कर देंगे, तो कहोगे भैया यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स जो है कह सकते हो
ये एक के सेब की कीमत है, ठीक है। तो यहाँ से कह दो कि भैया 2 आ जाएगा। तो एक यदि सेब हम खरीदते हैं तो हमें $2 देने पड़ रहे हैं। तो 8 सेब खरीदेंगे तो कितने देंगे, तो कहोगे भैया 8x देंगे। कितने देखो, कहोगे भैया 8x देंगे। तो x का मान अभी मैंने 2 निकाला है, तो कहोगे भैया 8 गुणे हो जाएगा ये आपका 2। तो 8 दूनी 16, यानी जो है 8 सेब जब आप खरीदोगे तो आपको $16 देना पड़ेगा। आप सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि जो है 5 सेब $10 के खरीदते हैं, यानी एक कह सकते हो सेब $2 रुपये देते हैं उसको, ठीक है। $2 देते हैं, नहीं रुपये की बात ही नहीं, क्योंकि डॉलर पे यहाँ से करेंसी दी हुई है। तो वैसे तो $1 देखा है तो 82, 83 भी 84 रुपये तक रहता है, क्योंकि ऊंचा अमेरिकन डॉलर है ये, ठीक है। तो एक सेब जो है $2 देना पड़ता है। तो 8 सेब कितने के दोगे, कहोगे भैया 8 दूनी 16, यानी 16 हमें डॉलर देना पड़ेगा। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आप देखो कि CAT को जो है डॉग के रूप में जो है कोडिट किया गया है। तो RAT को जो है कैसे कोडिट करोगे भैया। कोडिंग डिकोडिंग मैंने इसकी क्लास से पढ़ाई है, सभी स्टूडेंट को मैंने खासकर बताया भी है, ये क्वेश्चन उसी में था, ठीक है। देखो कैसे करोगे। इन्होंने जो है क्या लिखा भैया, CAT, देखो CAT को इन्होंने जो क्या लिखा भैया, तो कहोगे DOG इन्होंने लिख दिया CAT को। फिर हमसे कह रहे हैं कि आप जो है RAT को कैसे लिखोगे भैया। RAT को आप अब लिखिए मेरी तरह से। तो आप देखो आपके AT देख लीजिए, इसमें भी कॉमन है और मेरे में जो AT कॉमन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि दोनों में AT कॉमन है तो भैया लास्ट के 2 अंक भी तो कॉमन ही होंगे, हम भी वही अंक लिख देंगे, सीधा सा फंडा। तो क्या करेंगे, तो इन्होंने जो है दोनों में AT कॉमन मिल रहा, तो हम भी जो है O और G, हमारा लास्ट का अंक जो है O और G हमें कॉमन मिल रहा है ये भी। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो कहोगे भैया O और G जो है इसमें पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है, बस सीधा आपका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कराया था। जो कॉमन आपके मिल रहे हैं, आपके कह सकते हो अक्षर, तो उसमें जो है लासा लेकर भी उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलेगा, यदि नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप फिर से हम समझा रहे हैं आपको। आपका CAT लिखा है, ठीक है। COT को जो है इन्होंने जो है लिख दिया है DOG इन्होंने लिख दिया है। फिर इन्होंने जो है हमको एक RAT का शब्द दे दिया, तो RAT, तो ये कह रहे हैं कि इसको आप मेरी तरह लिखिए। तो मान लो इनके पास C जो दिया हुआ, मेरे पे R दिया हुआ है। तो कहने का मतलब A को जो है इन्होंने जो है क्या लिखा है, कहोगे भैया O लिख दिया है, और C को जो है D लिखा है इन्होंने, और T को इन्होंने जो है G लिखा। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या R को हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि R तो मुझे पता नहीं क्या लिखा है। तो हम देखेंगे कि 2 अक्षर इन्होंने जो है A को O लिखा है और T को G लिखा, तो हम भी जो है A को जो है O लिख देंगे और T को जो है हम G लिख देंगे। तो 2 अक्षर हमें प्राप्त हो गए कि OG आएगा लास्ट में। तो हम सीधे ऑप्शन देखेंगे कि OG जो है DOG में मिल रहा भैया, ठीक है। तो इसमें का पहला ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है x जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, और जो है y जो है 10 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। आप इसको जो है देखा है हिसाब से 2 प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यदि मैं एक हिसाब से देखा है इनका जो है एकदम समीकरण के माध्यम से इसको हम सॉल्व करें तो थोड़ा कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको जो हमें यदि हम देखें, इसको कुछ थोड़ा सा हम इसको छोटा किए ले रहे हैं और इसको हम देखें, ठीक है। चलो, तो आपका x प्लस आपका जो है y इक्वल टू, यदि हम एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो आप हम मैंने एक्स वाई को जोड़ दिया है। तो कहोगे भैया 10 है और प्लस का 5 है, ठीक है। तो ये तो कहोगे भैया x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया जो है 15 ये हो जाएगा। अब हम एक्स वाई को घटा देंगे, ये समीकरण आपकी पहली हो गई, ठीक है। अब देखो हम एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो x माइनस वाई हम घटा देंगे इस बार। तो कहोगे भैया 10 से हम जो है 5 घटा लेंगे, कहोगे भैया 5 बचेगा। तो कहोगे भैया कितना बचेगा, तो कहोगे भैया जो है 5 बचेगा। अब देखो अब दोनों समीकरण हो गई, ठीक है। अब निकल आई, तो हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण जो है 2, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो देखोगे कि आपका इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का यहाँ से निशान बन जाएगा। थोड़ा सा हम इसको फिर से हम सोल्व कर रहे हैं, तो हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसे आप समझ लीजिएगा, चलेगा। तो हम यहाँ से जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, तो आपका प्लस का आपका y और माइनस का y, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो प्लस का x कहोगे भैया 2x बन जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर देखो जोड़ रहे हो ना, तो आपका यहाँ से क्या बचा था, 15 था और ये आपका 5 था। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कहोगे भैया जो है इक्वल टू ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। कहोगे भैया कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 20 आ जाएगा। तो यदि हम देखें तो आपका 2x आपका इक्वल टू आपका जो है 20 दिया हुआ है, ठीक है।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया x इक्वल टू आ जाएगा, कहोगे भैया 10 आ जाएगा, 2 पंची 10। ठीक है, अब x का मान मुझे जो है 10 प्राप्त हो गया है। तो ये 10 का जो प्राप्त हुआ है, किसी एक समीकरण में इस मान को उठाकर रख दो, या फिर प्लस वाले में रख दो, फिर माइनस वाले में रख दो, जिससे हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलेगा, इसको हम यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। x का मान मुझे जो है कितना प्राप्त हुआ, कहोगे भैया x इक्वल टू जो है मेरे को जो है 10 प्राप्त हुआ है। अब देखो पहली समीकरण मैंने जो बनाई थी, क्या बनाई थी, तो कहोगे भैया पहली समीकरण जो थी x प्लस वाई इक्वल टू दोनों को जोड़ा था, तो कहोगे 15 हो गया था। अब देखो चलो, तो इसमें जो है x का मान रख दो, तो x स्थान पर हम 10 रख देंगे, प्लस का y इक्वल टू जो है 15। अब जब 10 को हम जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहोगे भैया जो है 15 माइनस के जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 5 इक्वल टू कितना, कहोगे भैया जो है 10 कितना आ जाएगा, तो कहोगे जो है इसको हम घटा देंगे। ठीक है, चलो हाँ, दोनों को जोड़ा था तो आपके 10 5 हाँ 15 थे। अब जो है x का हम यहाँ से मान रखे हैं, क्योंकि हमें y का मान निकालना है अब। ठीक है, तो x का मान मुझे जो है 10 प्राप्त हुआ था, तो हम y का मान निकाल रहे हैं, तो y हाँ, तो यहाँ से जो इसका हम मान जब रख देंगे तो ये कितना आएगा, देखो तो इसका मान रखे तो 10 को इधर ले आए तो ये घटा देंगे, तो कहोगे भैया कितना आ रहा है, तो कहोगे भैया 5 आ रहा है। जब घटाएंगे कितना बच रहा है, तो कहोगे भैया 5 बच रहा है। 15 से जो है हाँ आपका 15 ये था, ये सॉरी यहाँ से 10, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये हम 5 क्यों घटाएंगे, 10 घटाएंगे। देखो चलो हाँ, 15 से हम 10 घटा रहे हैं ना, क्योंकि 10 इधर था, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे जब हम घटाएंगे तो 15 से 10 निकल जाएगा, तो कहोगे भैया जो है 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो कहोगे भैया 5 बचेगा। ठीक है, अब जो है y का मान कितना आया, कहोगे भैया 5 आया है। x का मान कितना, कहोगे भैया 10 है, यानी जो है x इक्वल टू जो है कहोगे भैया 10 है, और y इक्वल टू कितना है, तो कहोगे भैया जो है 5 है। कहने का मतलब मेरा ये है कि x जो है बड़ा है y से, x क्या है, y से बड़ा है, तो सीधा ऑप्शन आप देख लीजिएगा, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, तो जब बड़ा है तो कहोगे भैया x जो है ये बड़ा है किससे, तो कहोगे भैया y से, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे भैया इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अब देखो अगला क्वेश्चन चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है कि एक जो है वेन आरेख है, जिसमें जो है यदि जो है वृत्त जो है डॉक्टरों को दर्शाता है, कोई जो है गोला है। ठीक है, ये जो है डॉक्टरों को दर्शाता है, ये जो गोला है, तो ये मान लो ए है आपका, इसमें कुछ जो है डॉक्टर है, कुछ सर्जन है, ये आपका डॉक्टर है। ठीक है, और बी जो है इसमें का ये बी मान लो, तो ये जो है सर्जन को दर्शाता है। तो ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग जो है ये रीजन जो है किसको दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपके हृदय रोग विशेषज्ञ को दर्शाता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 19 नंबर आपका दिया कि यदि जो है ए जो है बी के बाईं ओर है और सी से जो है दाईं ओर बैठा है, तो इसके बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो मान लो आपके ये कोई एरो दी हुई है, ये आपका इधर का राइट होता है। ठीक है, आपका आपका ये जो होता है लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, कहोगे भैया लेफ्ट होता है। ठीक है, तो आपका ये लेफ्ट होता है। अब देखो तो ये कह रहा है कि ए जो है बी के बाईं ओर बैठा, तो बाईं का मतलब हो जाएगा लेफ्ट ओर बैठा। यहाँ कोई बी आपका दिया हुआ है, ये कोई बी है, तो ए जो है इसके कहाँ बैठा है, तो कहोगे भाई यहाँ जो है इसके बाईं ओर बैठा, ए आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। और सी से जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, तो सी से दाहिने ओर बैठा है, तो मतलब भैया यहीं यहाँ कोई सी होगा। ठीक है, यहाँ कोई सी होगा, तभी तो आपका देखा है, तो आपके इस तरह पढ़ोगे तो कहोगे भैया ए जो है, देखा है एक हिसाब से ए जब पढ़ेगा तो कहोगे भैया सी के जो है दाहिने और ए पढ़ रहा है, और बी के बाईं और कौन पढ़ रहा है, तो कहोगे भैया ए पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको व्यवस्थित करना था। अब ये पूछ रहा है, ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, तो मान लो आपका सी जो है इसके यहाँ पे सी आपका दिया हुआ है, तो बीच में कौन, तो कहोगे बीच में तो आपका ए ही आ रहा है ना, तो बीच में ए आ रहा है, तो कहोगे भैया बीच में ए है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है रंग को जो है क्रम, जो एक क्रम में जो है व्यवस्थित आपको करना है। कुछ यहाँ से रंग दिए हुए हैं, क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, आपका नीला, हरा, लाल और पीला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं, तो कहोगे प्राथमिक रंग आपके 3 होते, कहोगे भैया लाल होता है, और कौन होता है, कहोगे भैया जो है पीला होता है और नीला होता है। तो ये जो है प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राथमिक रंग रखेंगे, फिर उससे जो बनने वाले रंग होते हैं फिर द्वितीयक में इनको हम रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि जो है सबसे पहले नीला, लाल, हरा, तो नीला कह सकते हो, और लाल, हरा, इस लाल, पीला, इसके बाद हरा हम लास्ट में रख देंगे, तो इसमें का चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अनुक्रम में जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या यहाँ से दिया हुआ है एक आपका 6, यानी 2 6, इसके बाद आपका डॉट डॉट करके इसके बाद आपका जो है यहाँ से 14 दिया हुआ है।
ठीक है, 14 इसके बाद 20 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे 6 और इसके बीच में अंतर कितना है, तो कहोगे भैया इनके बीच में जो अंतर है, ठीक है, तो कहोगे भैया इसमें जो है 4 का अंतर, 4 प्लस का हुआ है। फिर हम भी जो है 4 ही तो करेंगे, तो 4 इज्जत हम इसमें फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में 4 अंतर है, तो इनके बीच में हम फिर 4 ऐड कर दे, यदि इसमें हम 4, तो कहोगे भैया 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 में फिर हम 4 ऐड करेंगे, तो कहोगे भैया 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब लुप्त संख्या जो रहेगी हमारी 10 रहेगी, इसका राइट विकल्प दूसरा रहेगा। अगला देखो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ जो हैं जानवर हैं और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो इसमें का जो है निष्कर्ष निकालना है आपको, ठीक है। यानी सभी जो है बिल्लियाँ जानवर हैं, ठीक है और सभी जो है कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो इसमें का कौन सा निकल सही रहेगा, तो सभी कुत्ते जानवर हैं, बिल्कुल सभी कुत्ते जानवर हैं, ये होगा। और सभी जानवर जो है कुत्ते हैं, तो सभी जानवर जो है कुत्ते नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सभी कुत्ते ही जानवर हो सकते हैं। सभी जानवर तो कुत्ते भैया हो नहीं सकते, क्योंकि जानवर तो बहुत होते हैं, ठीक है, तो कुत्ते तो हो नहीं सकते। और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली जो है कुत्ते नहीं हो सकते हैं, पहली बात तो ये भी नहीं हो सकता है। और सभी कुत्ते जानवर, तो सभी कुत्ते भी जो है जानवर नहीं हो सकते हैं। लेकिन सभी जो कुत्ते जो हैं, कह सकते हो सभी, कुछ कुत्ते का मतलब क्या है, सभी कुत्ते भैया जानवर होंगे। तो कहने का मतलब सभी कुत्ते जो होंगे वे जानवर ही तो कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, यदि किसी जो है चौराहे पर ट्रैफिक लाइट जो है काम नहीं कर रही है, तो आपको जो है कार्रवाई का जो है तरीका आपका क्या होना चाहिए, तो आप जो है रुके और जो है यातायात पुलिस अधिकारी के जो है निर्देश की जो है प्रतीक्षा करें, ठीक है। कोई आपकी जो लाइट लगी रहती है, ठीक है, जो आपके यातायात के साधनों पर कि आपकी लाइट जल जाती है कि रुकना पड़ता है आपको, तो काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है रुकेंगे और यातायात पुलिस अधिकारी के जो है निर्देश की जो है समीक्षा करेंगे। अगला देखो, क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है तर्क में जो है निष्कर्ष पहचाने कि शतरंज क्लब में जो है सभी छात्र बुद्धिमान है। शतरंज क्लब में जो है सभी छात्र बुद्धिमान है और जान शतरंज क्लब का जो है सदस्य है एक, इसलिए जान जो है बुद्धिमान है। तो क्या है, जान बुद्धिमान है, ठीक है। तो केवल जान को कहना बुद्धिमान ये गलत होगा, क्योंकि शतरंज में बहुत सारे भी छात्र हैं, ठीक है, तो अकेले इनको कहना गलत होगा। फिर देखेंगे कि शतरंज जो है क्लब के सभी जो है सदस्य बुद्धिमान है, यानी शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि बुद्धिमान होगा, लेकिन जो है बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में जो है शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन इसमें का मेरे हिसाब से ज़्यादा अनुसरण करता है, तो इसमें का सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि केवल जो है बुद्धिमान छात्र ही जो है शतरंज क्लब में जो है शामिल होते हैं। सभी अपने अपने जो बुद्धिमान होगा तभी तो इस खेल को खेलेगा, ऐसे तो खेलेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि केवल बुद्धिमान छात्र ही जो है शतरंज क्लब होता है इसमें शामिल होंगे, और कोई भी नहीं होगा। मान लो कोई आपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई आपने फॉर्म भराया है, ठीक है, तो आप ऐसे तो पेपर देने जाओगे नहीं, आपने उसकी तैयारी किया होगा तभी तो आप जाओगे। कहने का मेरा मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ही जाएंगे शतरंज खेलने, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, बुद्धिमान है, वे तभी जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि एक जो है सर्वेक्षण में जो है 60% लोग जो है ए पसंद करते हैं। 60% जो लोग हैं, ठीक है, जो ए को पसंद करते हैं, चलो अच्छी बात है। और कुछ 40% लोग भी हैं जो किसको भैया पसंद करते हैं, कहोगे भैया बी को पसंद करते हैं, चलो अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि यह तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो भैया कहोगे भैया ए जो है, ए जो लोग हैं ज़्यादा पसंद करते हैं, 60% कह सकते हो, 60% लोग जो हैं ए को पसंद करते हैं, 40 वाले बी, यानी ए जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, 60% जो है ये ए को पसंद करते हैं लोग। तो जाहिर सी बात भैया विकल्प ए जो है अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखो कि कंप्यूटर में जो है कंट्रोल यूनिट का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया। तो ये जो है कंप्यूटर के सभी भागों की जो है गतिविधियों को जो है नियंत्रित और जो है आपका समन्वित करता है। इसका राइट विकल्प तीसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस प्रकार का कंप्यूटर जो है जटिल वैज्ञानिक आपका गणनाओं और जो है सिमुलेशन को जो है संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो कहोगे भैया कौन सा, कहोगे भैया सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो चलेगा 26, हाँ हो गया क्वेश्चन फिर। चलो अगला देखो, किस प्रकार की जो है मेमोरी जो है अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डाटा के लिए जो उपयोगी
उपयोग की जाती है, तो कहोगे भैया रैम होती है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में फंस सकता है। तो आर से क्या होता है भैया, तो कहोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी आपका कि कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य रहता है सीपीयू के द्वारा जो है आपका त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को जो है अस्थायी रूप से जो है इसको रखता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो है विंडोज आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ये आपका है उदाहरण। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये, ठीक है, ये किस श्रेणी में आता है क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो ये आपका स्प्रेडशीट आपके जो है सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला देखो कि आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड दस्तावेज के लिए जो है डिफ़ॉल्ट फाइल जो है आपका एक्सटेंशन क्या है ये। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, आपका डॉक्यूमेंट की यहाँ से बात आई है दस्तावेज के लिए, तो ये आपका डॉट जो है आपका डॉक्यूमेंट ही कार्य करेगा। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा डॉट आपका DOCX। ठीक है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा चौथा। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कौन सी सुविधा जो है आपको पूरे दस्तावेज में जो है एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे जो है दूसरे शब्द में जो है बदलने की जो है अनुमति देती है। ठीक है, तो कहोगे भैया फाइंड एंड जो है रिप्लेस। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आप देखो कि टेक्स्ट का जो है स्वरूप बदलने, जैसे उसे जो है बोल्ड स्टाइलिक या फिर जो है रेखांकित करना, इसको क्या कहते हैं भैया, तो कहोगे इसको जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसको जो है स्वरूपण ही तो कहते हैं, इसको फॉर्मेट ही तो कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो, चलिए अगला ऑप्शन आपका दिया कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेक्स्ट को जो है बाईं और दाईं जो है दोनों कह सकते हो दिशाओं हाशियों पर रेखांकित करने के लिए जो है किस विकल्प का जो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो जस्टिफाई आपका जो होता है, जस्टिफाई आपका एलिगमेंट का जस्टिफाई जो आपका ऑप्शन होता है इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन पे आप देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेम्पलेट क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका आ गया। तो ये जो है फॉर्मेटिंग और जो है शैलियों के साथ जो है एक पूर्व डिजाइन किया गया एक दस्तावेज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है। अगला ऑप्शन भी आपका कौन सा जो है विकल्प आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है पेज के जो है आपका ओरिएंटेशन को जो है पोर्ट्रेट या फिर जो है डेस्क आपका लैंडस्केप के रूप में जो है इसको जो है सेट करने की अनुमति देता है। तो पेज आपका लेआउट देता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला देखो भी क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है सेलों की जो है ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को जो है क्या कहते हैं, तो कहोगे भैया इसको जो है क्या कहते हैं भैया। ठीक है, तो आपके 38 नंबर की बात की तो इसको कॉलम कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कहोगे भैया स्प्रेडशीट के लिए। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है 39 की बात करें तो ये जो है डेटा को जो है व्यवस्थित करने और जो है प्रतिबंधित करने और जो है विश्लेषण करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है, यह एक जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, तो स्प्रेडशीट गणना इसमें का राइट विकल्प रहेगा। एक्सेल में जो है पंक्ति और जो स्तंभ के प्रतिच्छेदन को जो है क्या कहा जाता है, तो कहोगे इसको भैया सेल कहते हैं, कोष का इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। एक्सेल में जो है पहली वर्कशीट का जो है डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, तो एक्सेल में जो वर्कशीट होती हैं तो आपका जो है सीट 1 होता है। ठीक है, तो आपका सीट 1 होता है और सीट आपका 2 होता है। तो इस तरह से आपके होते हैं, सीट 2 होता है और सीट 3 होता है। तो पहला आपका हो जाएगा सीट 1। अगला क्वेश्चन देखो कि अक्षरों और जो है संख्याओं का जो है संयोजन किस प्रकार का जो है डेटा है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले, अल्फा न्यूमेरिकल आपका है। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला देखो भी आपका जो कि दिया हुआ है कि एक्सेल आपका वर्कबुक के लिए जो है किस फाइल आपका एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, तो कहो भैया जो है डॉट आपका XLS का प्रयोग करते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। 44 नंबर भी क्वेश्चन आपका दिया कि कौन सा जो है कीबोर्ड आपका शॉर्टकट आपको जो है वर्कशीट में अंतिम सेल तक जो है नेविगेट करने की अनुमति देता है, तो आपका कंट्रोल प्लस आपका इंड देता है। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपका पहला इसमें का। अगला देखो क्वेश्चन कि एक्सेल में जो है नई वर्कशीट जो है डालने का विकल्प कौन सा होता है, कहोगे भैया जो है इंसर्ट का होता है, इसका राइट विकल्प तीसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कार्यालय अनुप्रयोगों में जो है टेम्पलेट का उद्देश्य क्या रहता है इसका। ठीक है, तो ये जो है दस्तावेज में जो है शैलियों और जो है लेआउट करना इसका रहता है।
ठीक है, यानी टू अप्लाई द स्टाइलिश एंड जो है लेआउट टू डॉक्यूमेंट में, इसका जो है राइट विकल्प रहेगा इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंटरनेट के संदर्भ में जो है आपका यूआरएल शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो यूआरएल URL इसका कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है तो क्या होता है भैया, तो यू से क्या होता है, ठीक है। तो सर इनके फुल फॉर्म की हम बात कर ले तो यू आपका क्या होता है क्वेश्चन भैया, कहोगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म है, रट लो भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर जो है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो आपका HTTP का प्रयोग करते हैं, इसका पहला विकल्प, हाँ नहीं, HTTPS का प्रयोग करते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा HTTPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। H से होता है हाइपर टेक्स्ट, T से होता है ट्रांसफर, ठीक है, और हाँ हाइपर टेक्स्ट T से होता है ट्रांसफर, और P से आपका होता है, कहोगे भैया P से होता है प्रोटोकॉल, S से होता है आपका सिक्योर, ठीक है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला देखो, ईमेल संचार के संदर्भ में जो है आपका SMTP का जो है अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो S से होता है आपका सिंपल, और M से होता है आपका मेल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला, इसमें का एकदम सही विकल्प रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला देखो फिर लास्ट में क्वेश्चन है कि ईमेल में जो है CC फील्ड का उद्देश्य क्या भैया, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, CC क्या भैया, कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके 50 ही थे इस पेपर में, मैंने इसको सारा सॉल्व कर दिया है, बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व किया है, प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर जो है सारे अन्य भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो है चैप्टर क्लास से भी ले सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।